Hello student, how are you? Myself Rajesh Chauhan. Today's date 27 February 2021, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट में हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पार्क में कौन रहता था? पार्क में कौन रहता था? तो उसका आंसर है स्टूडेंट, पार्क में मुर्गा और मुर्गी रहते थे। बिल में कौन रहता था? तो उसका आंसर है, बिल में सांप रहता था। सर्प ने क्या किया? इसका आंसर है, सर्प ने मुर्गे को गर्दन से दबा लिया। 4, रोहित पार्क में कब गया? आंसर, सूरज निकला तभी रोहित पार्क में गया। 5 नंबर, प्रकाश की उम्र कितनी थी? आंसर, प्रकाश की उम्र 8 वर्ष की थी। और 6 नंबर है स्टूडेंट, प्रकाश ने मंदिर से क्या लिया? उसका उत्तर है, प्रकाश ने मंदिर से प्रसाद लिया। 7 नंबर, द्रौपदी किसकी पुत्री थी? देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछा गया था कि द्रौपदी किसकी पुत्री थी। तो उसका उत्तर है, द्रौपदी द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी द्रुपद की पुत्री थी। 8, अर्जुन ने क्या किया? आंसर, अर्जुन ने चलते चक्र में मछली की आंख फेरी। 9 नंबर, अर्जुन के गुरु कौन थे? तो गुरु द्रोण अर्जुन के गुरु थे। और 10, प्रकाश किसमें बैठकर ग्राम गया? आंसर, प्रकाश ट्रक में बैठकर ग्राम गया। शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। देखो स्टूडेंट, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन हमारी एग्जाम में थे, जैसे कि कछुआ रिक्त स्थान है चलता है, तो ये हमारी एग्जाम में पूछा गया था। तो कछुआ शने शने चलता है, यानी कि धीरे धीरे। यहाँ रिक्त स्थान पधारिये, तो इसका आंसर कई बच्चों ने गलत लिखा था, अतः लिखा था। अतः नहीं, लेकिन पुनः आएगा। क्या आएगा? पुनः। यहाँ पुनः पधारिये। और वह सबसे रिक्त स्थान करता है, यानी कि प्रेम करता है। अंकों को क्रम से लिखे, ये भी पूछा गया था, क्रम से लिखे। और उसके रिक्त स्थान निकल गए तो प्राण निकल गए। ओके, आगे है स्टूडेंट हमारा राष्ट्र कविता की कुछ क्वेश्चन। बच्चों में कैसी भावना होनी चाहिए? तो उसका आंसर है, बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना होनी चाहिए। सेकंड, हम सब नागरिक पर क्या जिम्मेदारी है? तो उसका आंसर है, हम सब नागरिक पर देश की रक्षा व सुरक्षा की भारी जिम्मेदारी है। और थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों को कर्म करते कौन से मार्ग पर चलना चाहिए? आंसर है, बच्चों को अपना कर्म करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। 4 नंबर, अपने प्राणों की चिंता कौन नहीं करता? तो उसका आंसर है स्टूडेंट, देश पर मरने वाले अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। 5, देश धर्म सबसे बड़ा धर्म किसके लिए है? तो देश पर मरने वाले जो अपने प्राणों को भी चिंता नहीं करते, उसके लिए देश धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और 6 नंबर है, देश के लिए अपने प्राण दिए हैं ऐसे 3 शहीदों के नाम लिखिए। तो फर्स्ट, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस और लाला लाजपत राय जैसे लोग। और 7 है, अपना राष्ट्रगीत और झंडा गीत अपनी नोटबुक में लिखो। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है केवल पढ़ने के लिए
एक पोएम हाथी की शादी। देखते हैं स्टूडेंट, हाथी की शादी। चारों ओर धूम मची थी, मतलब चारों ओर धूम मची थी मतलब चारों ओर भागदौड़ मची हुई थी। हाथी राजा की बारात चली है। तो क्यों क्यों भागदौड़ मची है? तो जो हाथी है, हाथी राजा, उसकी बारात जा रही है, इसके लिए चारों ओर धूम मची हुई है। जंगल के राजा आए साथ, मुझ बिन कैसे चले बारात। और जंगल के जो राजा शेर थे, वो हाथी के साथ आए और कहने लगे कि मेरे बिना बारात कैसे जाएगी। गधे ढोल बजा रहे, बंदर भालू नाच रहे। और जो गधे हैं वो ढोल बजा रहे और बंदर और भालू सब नाच रहे हैं। कोयल सुर में गा रही, मीठी तान सुना रही। और कोयल सुर में गा रही है। हाथीनी सज धज करे इंतजार, हाथी लेकर पहुंचा बारात। और जो हाथीनी है वो सज धज के इंतजार कर रही है बारात की। तभी वही टाइम पे हाथी जो है वो बारात लेके पहुंच गया। हाथी दुल्हन देख रहा, सूंड हिलाकर झूम रहा। और हाथी हाथीनी को देख के अपनी सूंड हिला के झूम रहा है। ये पोएम स्टूडेंट नूतन ने लिखी हुई है। ओके, आगे देखते हैं। गिनती, हमें हिंदी की गिनती सीखनी है। तो देखो यहाँ 1 यानी कि 1, तो यहाँ एक कछुआ है तो 1। ओके, इसके बाद 2, तो 2 कैसे लिखा जाता है यहाँ पर आपको दिया गया है। 1 कैसे लिखा गया है, फिर 2 कार है तो 2। इसके बाद 3, तो 3 यहाँ तिरंगे है तो 3। इसके बाद 4 खरगोश है तो 4। 5, तो 5 वो गेम है तो 5। इसके बाद 6, तो 6 आम है तो 6। 7 कुत्ते है तो 7। 8 गाजर है तो 8। और 9 कप है तो 9। और 10 पेन है तो 10। तो ये है स्टूडेंट आपकी हिंदी की गिनती। हिंदी की गिनती अंकों में कैसी लिखी जाती है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ऐसे स्टूडेंट हिंदी में लिखी जाती है। और हमारी इंग्लिश की गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हिंदी शब्दों में तो यहाँ देख सकते हो कि हिंदी शब्दों में कैसे लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ऐसे हिंदी शब्दों में भी लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है पशु पक्षियों की बोलियां। पशु पक्षियों की बोलियां यानी कि पशु और पक्षी जो है कैसे बोलते हैं। पशु पक्षियों की बोलियां पढ़ो, जानो और चित्र के साथ दिए गए खाली स्थानों में उनके नाम लिखो। ओके, यहाँ पर फर्स्ट है जो स्टूडेंट हम देख रहे हैं, फर्स्ट ए। तो यहाँ क्या है, खी खी खी, ऐसा कौन बोलता है? तो बंदर। कौन बोलता है? बंदर। ओके, इसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पर कुत्ते का निशान चित्र है। और यहाँ बो 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 यानी कि कुत्ता। हिन हिन हिन, तो हिन हिन कौन बोलता है? घोड़ा। म्याओ म्याओ, म्याओ म्याओ कौन बोलता है? तो बिल्ली। और मैं कौन बोलता है? बकरी। बकरी मैं बोलती है यानी कि मिमियाना। ओके, हमने देखा कि बकरी का बोलना मिमियाना होता है। ओके, इसके बाद है यहाँ तोता। तो टें टें तोता बोलता है और इसका नाम भी हमने लिखा है तोता। कुकड़ू कू, तो मरगा। काव काव, तो कौवा। और पीहू पीहू तो मोर। और कुहू कुहू तो कोयल। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि फर्स्ट चित्र में है बंदर, तो बंदर खीखी बोलता है। उसके बाद सेकंड चित्र में नीचे दिया है आपको कुत्ता, तो कुत्ता भौ भौ बोलता है। घोड़ा हिन हिन बोलता है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है। और बकरी मैं बोलती है। तोता टे 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 बोलता है। मरगा कुकड़ू कू, कौवा काव काव, मोर पीहू पीहू और कोयल कुहू कुहू बोलती
है। स्टूडेंट ये आपको याद रखना है क्योंकि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट। हमारी एक पोयम है यहाँ बारिश, वो हमारे अभ्यासक्रम में दी हुई है। ओके, देखते हैं। बारिश रिमझिम आती है, सबको खुश कर जाती है। बारिश कैसे आती है? तो बारिश रिमझिम आती है और सबको खुश कर देती है। अपना जल बरसाती है, गर्मी दूर भगाती है। और अपना जल यानी कि पानी, अपना बारिश जब आती है तो पानी बरसाती है और गर्मी को दूर भगाती है। तो बारिश जब होती है तो गर्मी दूर हो जाती है। बारिश रिमझिम आती है, धरती को नहला जाती है। धरती यानी जमीन, जमीन को नहला जाती है, मतलब जो बारिश आती है तो पूरी ज़मीन भीग जाती है। इसके लिए यहाँ कवि कहते हैं कि धरती को नहला जाती है। सूखे वन हरे हो जाते हैं, हरे भरे खेत लहराते हैं। सूखे वन यानी कि जंगल, वन यानी जंगल, जो जंगल होते हैं वो बारिश होने से हरे हो जाते हैं, पानी मिलता है उनको तो वो हरे हो जाते हैं और हर खेत भी हरे भरे लहराने लगते हैं। बाग बगीचे महक जाते, बच्चे बूढ़े खुश हो जाते। और जो बाग बगीचे होते हैं वो भी महक जाते हैं और बच्चे बूढ़े सब खुश हो जाते हैं बारिश आने से। ओके, तो ये थी पोयम हमारी बारिश। शब्द और अर्थ देखते स्टूडेंट। जल यानी पानी, वाटर। वन तो जंगल, फॉरेस्ट। धरती तो जमीन और महक तो खुशबू। श्रुतलेख हेतु यानी कि आपको याद रखने के लिए शब्द है स्टूडेंट। गर्मी, बारिश, रिमझिम, बरसाती और बगीचे, ऐसे शब्द आपको याद रखने हैं क्योंकि वर्तनी को शुद्ध, शब्द की वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए, ऐसा एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर में स्टूडेंट मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है, बारिश आने पर क्या क्या होता है? तो उसका आंसर है, बारिश आने पर गर्मी दूर हो जाती है, हरे भरे खेत लहराते हैं, बच्चे और बूढ़े सब खुश हो जाते हैं। ओके, सेकंड, बारिश न आने से हमारा क्या नुकसान होता है? तो बारिश न आने से हमें गर्मी लगती है और वन सूखे रह जाते हैं। ओके, लिखित में है खालिस्तान भरो। ओके, फर्स्ट है, बारिश आती है तो बारिश रिमझिम आती है, बारिश रिमझिम आती है। धरती को रिक्त स्थान जाती है तो धरती को नहला जाती है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? धरती को नहला जाती है। इसके बाद है स्टूडेंट आगे, गर्मी दूर भगाती है। गर्मी क्या करती है? गर्मी को दूर भगाती है। और बाग बगीचे रिक्त स्थान है जाते हैं तो बाग बगीचे महक जाते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ओके, तो यहाँ वन कैसे हरे होते हैं? बारिश आने से या बारिश न आने से? दो ऑप्शन दिया गया है आपको, बारिश आने से और बारिश न आने से। तो वन कैसे हरे हो जाते? तो वन बारिश आने से हरे हो जाते। तो सही आंसर पर हमें सही की निशानी करनी है। ओके, ख है, बारिश होने से क्या होता है? तो गर्मी दूर नहीं भागती या गर्मी दूर भाग जाती है। तो सही आंसर है गर्मी दूर भाग जाती है। ओके स्टूडेंट, सोचो और बताओ। सोचो, अगर किसी साल बारिश ना हो तो क्या होगा? अपने मम्मी पापा से बातचीत करो। कला कौशल्य में है, रंगीन कागज से नाव बनाओ और पानी में चलाओ। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है चैप्टर हमारा जिसका नाम है ईद, ईद का त्यौहार, ईद का त्यौहार। एक्चुअली ईद जो है स्टूडेंट ये मुसलमान लोगों का त्यौहार है। जो मुसलमान लोग होते हैं वो ईद मनाते हैं। जैसे हिंदू लोग जैसे कि दिवाली, होली, वे ये सब त्यौहार मनाते हैं। ऐसे जो मुसलमान लोग होते हैं वो रमज़ान में, रमज़ान, ईद जैसे त्यौहार मनाते हैं, है ना।
तो ये हमारा एक चैप्टर है ईद का त्यौहार। आज रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद चांद निकलने की रात है। देखो, रमज़ान जो महीना होता है, रमज़ान महीना, उसके पूरे 30 दिनों के बाद चांद निकलने की रात है, मतलब चांद निकलने वाला है। रात में अकील और रेशमा बार बार छत पर चढ़कर देख रहे थे कि चांद निकला कि नहीं। और क्या हुआ, रात में जो अकील और रेशमा थे वो बार बार छत पर चढ़कर देख रहे थे कि चांद निकला कि नहीं, चांद निकला कि नहीं। चांद को देखते हैं। तो ईद के दिन ये लोग जो होते हैं वो चांद देख के खाना खाते हैं, ऐसा कुछ है। कुछ देर बाद रेशमा जोर से चिल्लाती है, और कुछ देर मतलब थोड़े समय के बाद जो रेशमा है वो जोर से चिल्लाती है, अम्मी चांद दिख गया। अम्मी यानी कि मम्मी, अम्मी का अर्थ होता है मम्मी। तो वो अपनी मम्मी को कहती है कि चांद दिख गया, जल्दी आओ, चांद दिख गया। अपनी मम्मी को बुलाती है कि अम्मा जल्दी आओ, चांद दिख गया, तुम जल्दी आओ। चांद निकलते ही शोर मच जाता है, और जैसे ही चांद निकलता है ऐसे शोर मच जाता है। मतलब सभी जो लोग होते हैं बोलते हैं चांद निकला, चांद निकला, चांद निकला। तो ऐसे पूरा शोर मच जाता है, चांद निकल आया, चांद निकल आया। कैसे शोर मचता है, जैसे कि चांद निकल आया, चांद निकल आया। रोज़ ईद का नाम रटते थे, अब वह आ ही गई। और जब रोज़ ईद का ही नाम रखते थे कि ईद कब आए, ईद कब आए, और आज आ गए। जो बच्चे होते हैं वो त्यौहार मनाने के लिए बहुत उतावले होते हैं, और उनको है कि ये दिन कब आएगा। तो ये कहते हैं कि रोज़ हम ईद का नाम रटते थे कि ईद कब आएगी, तो आज है ईद, आ ही गई। घर में सबने नए नए कपड़े पहने हैं, और ईद का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो इसके लिए ये सब घर में सबने नए नए कपड़े पहने हैं। अकील और रेशमा ने भी नए कपड़े पहने हैं, और यहाँ जो छोटे बच्चे हैं अकील और रेशमा, उन्होंने भी नए कपड़े पहने हैं। बच्चे नए कपड़े पहनकर बहुत खुश हैं, और ये बच्चे नए कपड़े पहनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं, और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं। ईद के दिन लोग मस्जिद में जाते हैं, और जब ईद का दिन होता है तो लोग सब मस्जिद में जाते हैं और वहाँ नमाज पढ़ते हैं, और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। देखो, ईद के दिन क्या होता है, तो सभी लोग मस्जिद में जाते हैं और वहाँ नमाज पढ़ के एक दूसरे को गले मिलते हैं, और सभी एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। ईद के दिन घर में तरह तरह के पकवान और सेवइयाँ बनती है। ईद के दिन क्या होता है, तो ईद के दिन घर में तरह तरह के पकवान और सेवइयाँ भी बनती है। घर घर में खुशी का माहौल होता है, और पूरे सभी घरों में खुशियों का माहौल हो जाता है। घर में बहुत से दोस्त और मेहमान आते हैं, और घर में दोस्त और मेहमान आते हैं। अम्मी सबको सेवइयाँ खिलाती है। ईद का दिन ईदगाह के पास क्या कहते हैं, ईद का दिन ईदगाह के पास मेला लगता है। तो जो ईदगाह के पास यानी कि मस्जिद के पास क्या होता है, मेले जैसा लग जाता है। सभी बच्चों को ईदी मिलती है, वे सब बच्चे मेला घूमने जाते हैं, और सभी बच्चों को ईदी मिलते हैं। ईदी यानी कि ईदी कुछ तोहफा या पैसा देते हैं, और वो लेके सब मेला घूमने जाते हैं। वहाँ वे बच्चे पूरे दिन अपने बड़ों से ईदी लेते हैं, और अपने से जो बड़े हैं उसके पास बच्चे सब ईदी लेते हैं, और ईदी मुबारक कहते हैं, और ईद मुबारक कहते हैं। बच्चों के लिए यह त्यौहार बहुत खुशियों भरा होता है, और बच्चों के लिए जो ईद का त्यौहार है वो बहुत खुशियों भरा होता है। ईद का दिन बच्चों की बहुत से तोहफे मिलते हैं, और ईद के दिन क्या होता है, बच्चों को बहुत सारे तोहफे मिलते हैं। आज नूरे को क्रिकेट का बल्ला और गेंद मिली। जो नूरे था उनको क्रिकेट का बल्ला और गेंद मिली। अकील को घड़ी और किताब मिली, और अकील को क्या मिला,
तो घड़ी और किताब मिली और असलम को खिलौने मिले। रेशमा को गुड़िया और माला मिली। आपको ये फोटो में चित्र में दिख रहा है कि रेशमा के पास गुड़िया और माला भी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ईद के दिन सभी को क्या मिला। तो नूरे को क्रिकेट का बल्ला और गेंद मिली, अकील को घड़ी और किताब मिली, असलम को खिलौने और रेशमा को गुड़िया और माला मिली। ओके स्टूडेंट, इसके बाद चारों तरफ चहल पहल है। ईद खुशी का त्यौहार है। इस त्यौहार पर सब मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। ये त्यौहार पर सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।